का बाजार सोशल मीडिया से करते हैं क्वेश्चंस को बुक पिक। पहले रुक करते हैं ट्विटर का। अमित कुमार एक सवाल भेज रहे हैं भारत डायनामिक्स पर 20 स्टॉक्स 1675 की बाइंग है, जानना चाहते हैं एवरेज भी कर सकते हैं क्या, और नई एंट्री प्लान कर रहे हैं सीडीएसएल में। तो सीडीएसएल में नई एंट्री, बीडीएल में 1675 की बाइंग, एवरेजिंग का प्लान, क्या सजेशंस? जी, बीडीएल में हम एक अच्छा रिबाउंड देख रहे हैं। सपोर्ट लगभग इसका 912 का था। स्टॉक ने आज अपना 200 डेमा भी रिगेन कर लिया है और थोड़े से डिफेंस स्टॉक्स इन एक्शन में है। तो यहाँ पे आप 1130 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे होल्ड करें। अगर एवरेज करना है तो आपको स्टॉप लॉस एक स्ट्रिक्ट 1130 का लगाना पड़ेगा इसमें। सेकंड इन्होंने कहा सीडीएसएल। सीडीएसएल का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, यहाँ कोई वीकनेस नहीं है। 1598 के लगभग इसका प्राइस है, तो इसे होल्ड करें विद स्टॉप ऑफ 1550 रुपीज। ओके, चलिए, तो ये रही सजा आपके लिए सीडीएसएल पर। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, और एक सवाल और हमें मिला है ट्विटर पर ही, और ये सवाल भुवन चंद्र पांडे भेज रहे हैं ब्रिटानिया पर। 100 स्टॉक्स हैं, 5015 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। जी, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक में हमने अच्छा खासा करेक्शन देख लिया, अपने वीकली सपोर्ट के आसपास आ गया, जो कि लगभग 4700 का है। नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो 4700 का स्टॉप लगाइए और इसे होल्ड करें। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कीजिए, ये सजेशन है आपके लिए। बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स की। आकेश श्रीवास्तव सवाल भेज रहे हैं 2 स्टॉक्स पर। ल्यूपिन 85 स्टॉक्स है, 2030 की बाइंग है। हुडको 2100 शेयर्स हैं, 250 रुपए की बाइंग है। गोरखपुर से ये सवाल है। तो ल्यूपिन 2030, हुडको 254, क्या राय? जी, हुडको का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इनफैक्ट स्टॉक ने अपने सारे कंप्रेस मूविंग एवरेजेस रीगेन किए हैं। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आप लगाइए 215 का और इसे होल्ड करें। रही बात लुपिन की, लुपिन थोड़ा सा आउट ऑफ फ्लेवर हो गया है फार्मा स्टॉक्स, तो यहाँ पे थोड़ी करेक्शन की पॉसिबिलिटी है। मुझे लगता है इसका जो 200 एमआ 1865 है, स्टॉक वो लेवल्स रिविजिट कर सकता है, तो कोई भी बाउंस है तो यहाँ पे निकलने की सलाह। ओके, चलिए, बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। और टाटा मोटर्स पर राय राजेंद्र शर्मा लेना चाहते हैं। 100 स्टॉक्स 893 की बाइंग, व्यू लॉन्ग टर्म। जी, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, टाटा मोटर फॉर द टाइम बिंग एक डाउन ट्रेंड में है डेली चार्ट्स पे, तो यहाँ पे एग्जिट की सलाह है। ओके, रजनीश कुमार का सवाल पटना से। इंडसइंड बैंक 1225 की बाइंग है, 6 मंथ्स का व्यू। जी, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर इतना कोई खास पॉजिटिव नहीं है। रिजल्ट के बाद जो हमने एक रिएक्शन देखा था, उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूअसली स्लाइड डाउन नहीं कर रहा है, तो कोई भी बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें। आकाश का सवाल एसबीआई लाइफ पर 50 स्टॉक्स 1240 की बाइंग है। इनका सवाल है कि ये 2000 के लेवल से नीचे लुढ़का है, क्या ये सही समय है एवरेजिंग करने का? मेरा नजरिया 2 साल का है, क्या टारगेट रह सकते हैं 2 इयर्स में? बताइए एसबीआई लाइफ। जी, बहुत एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है, और आज के सत्र में जो हमने इसमें बिकवाली देखी, उसमें वॉल्यूम्स भी काफी हैवी थे। अगर बहुत मन कर रहा है इनका एवरेज करने का, तो 1300 के आसपास सपोर्ट है वीकली चार्ट्स पे, वहां आए तो एवरेज की सोचिए, नहीं तो इसको अवॉइड करिए। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की, और एक सवाल और हमें मिला है, और ये सवाल हमें सुमितोमो केमिकल पर भेज रहे हैं भावना दिल्ली से। और इनका सवाल है कि इनकी 320 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, 5 to 10 ईयर्स रख सकते हैं, क्या टारगेट्स हो सकते हैं नियर टर्म में? बताइए। जी, 500 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें। नियर टर्म में तो अभी एक बार 630 तक के टारगेट्स नजर आते हैं, वो भी कोई एक दिन में नहीं आएंगे, 2 से 3 महीने लग सकते हैं। 500 का स्टॉप लगाएं। एक बार 630 जो कि इसका 52 वीक हाई है, वो अगर टेकआउट होता है, देन न्यू टारगेट विल कम, तो वहां आने दीजिए, फिर इसको रिविजिट कर लेंगे। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए इस स्टॉक पर। चलिए, सवाल तो इतने लेंगे। शुक्रिया हमें शो में आने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? जी, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए उनमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है, सिर्फ एनएचपीसी में मेरी इन्वेस्टमेंट है, वो मैंने डिस्क्लोज कर दिया आपको। ओके, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। नमस्कार।